अरेस्ट इसलिए जरूरी होता है कि अपराधी जो है, जिस पर आरोप है, वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा, और वो अपराधी जो है वो गवाहों को डराने की, धमकाने की और जो सबूत है उनको मिटाने की कोशिश तो नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन पे प्रभाव डालने की तो कोशिश नहीं करेगा। इस मामले में एक चीज को छोड़ के भाई नहीं लगता कि वो भागेगा, ये नहीं लगता। लेकिन इसके साथ साथ इतना तो पक्का है कि जब तक वो सीट पर बना रहेगा, प्रभाव डालेगा, इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाएगी। फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात ही छोड़ो, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाएगी। दूसरा, जब तक वो रहेगा तब तक उसके रहते कि सभी लोग, पूरी आवाम उनके साथ है, उनको इंसाफ मिलने तक हम उनके साथ ही रहेंगे। आप मुस्लिम समुदाय से यहाँ पे हैं, कहा जा रहा था कि बस जाटों का आंदोलन है, एक परिवार का आंदोलन नहीं। देखिए, हम हिंदुस्तानी है, हम यहाँ पे जात पात को नहीं देखते, हम देखते हैं कि हम एक ही भारत के निवासी हैं। अगर वो बेटियां हैं हिंदुस्तान की, तो हम भी इस हिंदुस्तान की बेटियां हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तान की बेटियां वो भी हैं और हम भी हैं। हमें इससे कोई वो नहीं है कि भाई वो जाट की बेटियां हैं, हम मुसलमान की बेटियां, हम बेटियां हिंदुस्तान की है। तो जब एक हिंदुस्तान की एक बेटी के साथ गलत होगा तो हिंदुस्तान की क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ मिलना चाहिए, मिलेगा नहीं, मिलना चाहिए, क्योंकि जब ये बेटियां हिंदुस्तान है, यहाँ गलत को गलत कहा जाता है और सही को सही कहा जाता है। तो जब जिसके साथ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। और हिंदुस्तान के सभी लोग, पूरी आवाम उनके साथ है, उनको इंसाफ मिलने तक हम उनके साथ ही रहेंगे। आप मुस्लिम समुदाय से यहाँ पे हैं, कहा जा रहा था कि बस जाटों का आंदोलन है, एक परिवार का आंदोलन नहीं। देखिए, हम हिंदुस्तानी है, हम यहाँ पे जात पात को नहीं देखते, हम देखते हैं कि हम एक ही भारत के निवासी हैं। अगर वो बेटियां हैं हिंदुस्तान की, तो हम भी इस हिंदुस्तान की बेटियां हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से भी देखा तो जा रहा है। हिंदुस्तान की बेटियां वो भी हैं और हम भी हैं। हमें इससे कोई वो नहीं है कि भाई वो जाट की बेटियां हैं, हम मुसलमान की बेटियां, हम बेटियां हिंदुस्तान की है। तो जब हिंदुस्तान की एक बेटी के साथ गलत होगा तो हिंदुस्तान की दूसरी बेटी भी उसके साथ खड़ी होगी। देखिए, और भी है यहाँ पे पोस्टर लिए बैठी है, तो उन्हीं से जाने के क्या लग रहा है। मैडम, क्या लग रहा है, आप यहाँ पे पोस्टर देखिए, इंडिया गेट, क्या लग रहा है मैम, आप यहाँ पे पोस्टर लेकर बैठी हैं? हाँ, सबसे क्या पोस्टर मैम, पोस्टर का कोई मतलब नहीं है। पोस्टर ये इसलिए है कि हम इनके साथ हैं और हमेशा हमें साथ में रहना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और एक हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम इसको पास से देखना चाहते थे कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्यों इतना डिले हो रहा है, इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक एक्यूज्ड को कोई मतलब सुनवाई नहीं। क्या लग रहा है, बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? मोदी जी एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन बेटियां यहाँ बैठी हैं, न्याय व्यवस्था में देरी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं न्याय व्यवस्था फुल है। अच्छा, लेकिन जब यही इंडिया गेट है जहाँ पे जब निर्भया कांड हुआ था, तो कानून बड़े स्ट्रिक्ट बनाए गए थे बेटियों के लिए। हाँ, क्या लग रहा है, वो कानून अब भी है कहीं? हाँ, बिल्कुल है, और आगे मतलब इंसाफ तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखिए, वो कितने भी पावरफुल हो, लेकिन एक बार जब जनता आ जाती है ना अपने पे, तो वो इंसाफ लेकर ही छोड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे और भी कई लोग हैं और कहूँगी कि आगे दिखाई कि इस तरीके से देखिए, यहाँ पे देखिए, कहूँगी कि देखिए यहाँ पे लगातार महिलाएं हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है सर, इंडिया गेट पर आ गए, इंसाफ मिलेगा क्या बेटियों को इंडिया गेट पर? बिल्कुल मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हाँ, लेकिन ब्रजभूषण जी तो कह रहे हैं ना कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी कराए। हाँ, तो उन्होंने तो कह दिया कि कराओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में होना चाहिए और इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। तो इसमें कहाँ दिक्कत है, कराओ। लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि कानून में नार्को टेस्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई उसकी वैधता नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है। पर फिर भी आर्गुमेंट के लिए उसने कहा, तो बच्चियों ने क्या दिया कि कराओ हमारा नार्को टेस्ट, हिम्मत है तो कराओ। और बच्चियों का ये कहना कि हम तैयार हैं नार्को टेस्ट, लेकिन उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो, यही अपने आप में सिद्ध करता है कि बच्चियों ने जो आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप सही है, सच है। चलिए, आपसे पूछूंगा, आप खुद एक एडवोकेट है, क्या लग रहा है आपको, पॉक्सो एक्ट में तुरंत अरेस्ट किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉक्सो एक्ट में किसी में तुरंत अरेस्ट करने की बात नहीं, अरेस्ट करने का एक तरीका है। और क्यों जरूरी होता है अरेस्ट? इसलिए जरूरी होता है कि अपराधी जो है, जिस पर आरोप है, वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा, और वो अपराधी जो है वो गवाहों को डराने की, धमकाने की और जो सबूत है उनको मिटाने की कोशिश तो नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन पे प्रभाव डालने की तो कोशिश नहीं करेगा। इस मामले में एक चीज को छोड़ के भाई नहीं लगता कि वो भागेगा, ये नहीं लगता। लेकिन इसके साथ साथ इतना तो पक्का है कि जब तक वो सीट पर बना रहेगा,
प्रभाव डालेगा, इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाएगी। फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात ही छोड़ो, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाएगी। दूसरा, जब तक वो रहेगा तब तक उसके रहते वो जब तक अरेस्ट नहीं होगा गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, जिसकी खबर भी आ रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके रहते उसको अरेस्ट करना जरूरी है। आपको एक किस हद तक ठीक है कि बेटियां यहाँ इंडिया गेट पर आई और पूरा इंडिया गेट आज छावनी में तब्दील है? नहीं, ठीक नहीं है, ये तो गलत है। खैर, छावने की बात है, वो तो सिक्योरिटी पर्पज से वो है। बात इसकी नहीं है कि जितनी तत्परता इनको पुलिस फोर्स को यहाँ भेजने में ये सब में लगा रहे हैं, अगर ईमानदारी से ये ताकत इन्वेस्टिगेशन फेयर हो जाए, प्रॉपर तरीके से हो जाए और कानून के तहत सारी चीजें हो जाए, उसमें अगर लगाया जाए तो क्या दिक्कत है? सरकार को उसमें काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री को उसमें काम करना चाहिए। आप उसमें नहीं कर रहे और यहाँ ये सारा सब कुछ कर रहे हैं। देश की जनता लगातार जो आंदोलन पे सड़क पे है। लेकिन क्या लग रहा है, बेटियां सड़कों पर है, मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है? मोदी का डंका ना बज रहा कहीं भी। अच्छा, मोदी का डंका बज रहा उसके मीडिया में। जो उसका दलाल है, जो उसका भांड गुलाम मीडिया है, उसके तलवे चाटता है, उसमें उसका डंका बज रहा है। वो उसका प्रवक्ता बन चुका है और कहीं डंका उसका नहीं बज रहा। सर, पैर छुए जा रहे हैं मोदी जी के विदेश में। वो किराए के लोग होंगे, उसने वो किराए के लाता ना, फूल बरसाने वाले, पैर छूने वाले और मीडिया में उसकी बात कहने वाले, फोटो खिंचवाने वाले, सब उसके किराए के लोग होते हैं। देश की जो मतलब पैसा जो लूट रहा है और 43 करोड़ रुपए प्रतिदिन मोदी के प्रचार पर जो खर्च हो रहा है, जो देश का टैक्स पेयर का पैसा है, वो उसी से सारे किराए के लोग हैं जिनसे ये सारे काम कराए जाते हैं। पुराना पार्लियामेंट आपकी नजरों के सामने है और जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं। उसे कर लेने दो, बेचारे को हिर्स मिटा लेने दो अपनी। बालक जैसे वो करे है ना, तो जिद करता हो, कर लेना, तो जो भी कुछ करे है। बैठना तो उसने है नहीं, 2024 में उसका सुपड़ा साफ हो जाना है, फिर क्या करेगा इसे ले जाके? 50 तक की बात कर रहे हैं और आप 2024? 50 की मैं तो 24 की बात करूँ। 1 साल, बस 1 साल, क्योंकि अब है वो प्रधानमंत्री। अगर जनता अभी भी खड़ी होगी तो उससे पहले उखाड़ के फेंक देगी, लेकिन 2024 में तो उसका सुपड़ा साफ कर ही देगी। तो बैठ नहीं पाएगा, बना जरूर दिए बेचारे, इसलिए वो कह रहा कि उद्घाटन तो कर लो यार, कम से कम एक दिन तो कुर्सी पे बैठ जाऊँ, नहीं तो फिर तो बैठने नहीं देगी जनता। एक बात तो मानी जाएगी कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जो कहता है वो कभी करता नहीं, और जो करता है उसे कभी कहता नहीं। और रही बात मोदी की बात, कुत्ते की लात, दोनों बराबर हैं। क्या लग रहा है, पहले जब अशोक स्तंभ की स्थापना हुई थी तो पूजा पाठ से हुई थी, अब उद्घाटन हो रहा है तो किस तरीके से? भाई, वो पूजा पाठ तो करेंगे ना, जिस संस्कृति के लिए वो काम करते हैं, जो उनका अपना मिशन है उसके लिए तो काम करेंगे। तो वो कर रहे हैं, करना तो क्या कर सकते हो आप? विरोध करो उसका, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो। लेकिन बेटियां सड़कों पर, उनको भी कहा गया। बहन बेटियों की इज्जत आबरू से, देश की जनता के दुख दर्द से मोदी का कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे लेना देना होता तो केवल अपने प्रचार पे हर दिन 43 करोड़ रुपए खर्च नहीं करता वो, किसी हालत में भी। और जिस तरह से उसकी रैलियों में और उसमें सारी किराए की जो भीड़ है, जो पैसा खर्च किया जाता है, वो पैसा कभी नहीं होता। अगर ये सारी चीजें उसको जनता के दुख दर्द से कुछ लेना देना होता, बहन बेटियों की इज्जत आबरू से कोई लेना देना होता तो। लेकिन सर, महिलाओं की बात तो करते हैं ना, लाल किले से भावुक हो जाते हैं। नौटंकी करता है वो, भावुक नहीं होता, वो नौटंकी करता है। नौटंकी करने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है, वो करता है और कुछ नहीं करता। लेकिन क्या लग रहा है अब आगे क्या होगा? हमारा मानना यह है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष होगा। संघर्ष लगातार चलेंगे, जनता को करना चाहिए और सभी संगठनों को इसमें आके पूरे देश में आंदोलन करना चाहिए। देखिए सर, आप यहाँ पे आए और देखिए यहाँ पे लगातार सुरक्षा कर्मी जो है वो बाहर। ये तो अच्छी बात है।